आप लोगों का सहयोग रहे। इसी कड़ी में हमारे जिले के जिलाध्यक्ष हमारी समिति को 500 रुपये का सहयोग दे रहे हैं, उनका हम बहुत तहे दिल से साधुवाद करते हैं। सभी जोरदार ताली बजा दें। नमो बुद्धाय जय भीम। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, रविदास जी की जयंती पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गाना नहीं गाऊंगी, मेरा गला खराब है। मैं बस 2-4 शब्द बोलूंगी। 2 लाइन सुना कि रविदास जी का जन्म 1433 ईस्वी में हुआ, सन में हुआ। रविदास जी कितने साल पुराने पहले कह गए ये बात कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन हम लोग वहीं खड़े हुए हैं, गंगा ढूंढ रहे हैं और मन चंगा नहीं है। क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारे महापुरुष इतने सदियों से आगे चले गए, लेकिन वो कह गए उस पर अमल नहीं है। और एक झोली छाप अनपढ़ गवार, मेरी बातें कड़वी रहती है, जिसको लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कह जाएगा, उसकी बात मान लेंगे। और हमारे महापुरुष कह गए जो बातें, उसकी बात नहीं मानेंगे। और बाबा साहब कब आए? रविदास जी कब आए? बुद्ध भगवान कह गए। कितने सारे महापुरुष हमारे समाज में जन्मे, ओबीसी समाज में जन्मे। ये नहीं कि दलित समाज के ही सारे महापुरुष थे, सभी समाज के महापुरुष कह गए कि अपने बच्चों पे ध्यान दो। 2 घंटी बजती हैं, एक स्कूल की और एक मंदिर की। आप पे डिसाइड करता है कि आप कैसी घंटी सुनना पसंद करोगे, स्कूल की या मंदिर की। स्कूल में बच्चा जाएगा तो ज्ञान पाएगा, और जैसे राजीव भाई बने हैं ना, तो कहाँ बनेगा? अधिकारी बनेगा। और मंदिर में जाएगा तो भिखारी बनेगा। मुझे आज मकान दे दे, आज दुकान दे दे, आज पोता नहीं हुआ, आज बेटा नहीं हुआ, मांगने का काम करते हैं हम माँ। लेकिन जब हम कुछ बन जाते हैं तो देने का काम करते हैं, एक मैसेज पहुंचाते हैं समाज में कि हम इस ओहदे पे पहुंचे हैं, हम इस पढ़ाई को क्लियर कर पाए हैं, तो आने वाले बच्चे भी इसे आगे बढ़े। आज इनका सिलेक्शन हुआ है, आप यकीन ना करोगे, मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे का ही सिलेक्शन हुआ है। इतनी खुश हूं मैं। जब हम खुद को पढ़ लेंगे ना और बाबा साहब को, तो घृणा खत्म हो जाती है मन से। जैसे पड़ोस में होता है ना कि ये बच्चा आगे बढ़ गया, हमारा तो बढ़ा नहीं। अरे बच्चे को आप आगे बढ़ाओ ना, कैसे नहीं बढ़ेगा भाई? छोटी पोस्ट पे जाएगा, मेहनत तो बच्चा ही करेगा ना, और आप उसके साथ लगे रहो तो क्यों ना हो बनेगा। पड़ोसी को मत देखो, पड़ोसी अगर अच्छा बना हुआ है अच्छी पोस्ट पे, तो ये देखो कि वो अच्छी पोस्ट पे पहुंचा कैसे। ये मत सोचो कि पहुंच कैसे गया, ये सोचो कि हमें भी ऐसा क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। और रविदास जी कह गए, बुद्ध भगवान कह गए, पर मैंने मीटिंग भी बंद कर दी करवानी, क्योंकि कोई फायदा नहीं। जब तक इंसान खुद मन में न ठाने कि हमें कुछ करना है, कोई कुछ भी कहता रहे वो कर नहीं सकता। और हमारे समाज में क्या, सिपनपुरे में क्या, हर जगह की हालत यही है कि कोई आ रहे हैं, कह रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। इतना क्यों? अपने महापुरुषों के लिए क्यों ऐसा? हम अपने महापुरुषों को नहीं जानना चाहते? क्यों नहीं जानना चाहते? हमें हर चीज पसंद है, लेकिन महापुरुषों को जानना पसंद नहीं है। लोग मुझसे गुस्सा भी है, गुस्सा रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो बात कहनी है, क्या पता मेरी बात ही लग जाए आपको, क्योंकि मैं मार तो सकती नहीं। बात ही तो लगती है इंसान को, वो कहते हैं लात बेशक मार देता, पर बात नहीं लगनी चाहिए। और अगर मेरी बात किसी को लग जाए, मैं समझूंगी मैंने जो बाबा साहब का मिशन में थोड़ा सा भी काम कर रही हूँ ना, अगर 1-2 परिवार भी बदल गए मेरे कहने से, या बाबा साहब के कहने से, या किसी के कहने से, मैं तो क्या हूँ? बाबा साहब के कहने पे भी आप नहीं चलते। बाबा साहब क्या कह गए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम क्या कर रहे हैं? शिक्षित तो बन ही नहीं रहे,
और संगठित तो रह ही नहीं सकते हम। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और संघर्ष तो दूर की बात। अगर मैं कह दूं ना कि वहां चलना है, भाई उसकी बेटी के साथ ऐसा हो गया है, उस बच्चे के साथ ऐसा हो गया, निकलने को तैयार नहीं है। कितनी बेटियों के साथ हो जाता है। मैं बुलाने जाती हूँ घर में भी, कोई निकलने को तैयार। क्या आग लगेगी जंगल में, पहले पेड़ को जलाएगी क्या? जब हमारे घर तक पहुंचेगी क्या? जब ही हम सुधरेंगे क्या? ये सोचो कि हमारी बेटी है, वो हमें खड़ा होना है, चाहे अपने 10 मिनट देने हैं, लेकिन उस बेटी के लिए हमें जाना है वहां। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते भाई? हम रोटी बनाना, सब्जी बनाना, क्या हमारी जिंदगी यही रह गई? हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ भी हैं तो कोई नहीं, इतना तो जानते हैं ना, सब दिमाग से सबको पता है ना कि हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। आप ठीक है, आस्था मानो, आप खूब मानो, लेकिन बाबा साहब को भी तो जानो। बाबा साहब क्या कह गए? क्या उनकी किताबें नहीं पढ़ सकते? किताबें नहीं पढ़ सकते तो मीटिंग में आओ। मीटिंग नहीं है तो फोन आजकल सब पे है, फोन पे सब कुछ दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे, अच्छा बुरा, उसको सीखो, उसको जानो। बाबा साहब ने, मैं आपको हकीकत बताऊं, जब मैं बाबा साहब और माता रमाबाई के जब त्याग पढ़ती हूँ ना, जब उनको देखती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं रोज आती हूँ। अगर वो ना होती ना, शायद हम आज यहाँ अच्छी कपड़े पहने हुए ना बैठे रहते। ये माता रमाबाई का त्याग है और बाबा साहब का, सभी ने अपना त्याग किया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम थोड़ा सा भी वक्त का त्याग नहीं कर रहे, इतना सा वक्त का त्याग नहीं कर रहे। भाई देना, पैसा नहीं देना, एक समय तो देना है, वो भी नहीं दे रहे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, हर कोई कह गया है पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, पर पढ़ा क्या रहे हैं? पढ़ा क्या रहे? ये पत्थर की मूर्ति है, ये तेरी माँ है। वो माँ को पकड़ लेगा वो, और सगी माँ को बुढ़ापे में छोड़ देगा। अगर कोई अपनी माँ को ढंग से पूछता तो क्या अनाथ आश्रम बनते? नहीं बनते ना। ये इसीलिए ही बने हुए हैं क्योंकि हम माँ, आपने बचपन से जो सिखाया बच्चा वही तो सीखेगा। मैंने भी शायद वही सीखा था, लेकिन कहते ना आँख खुली तभी सवेरा, तो मेरी आँख खुल गई। अब मैं मर जाऊंगी, लेकिन बाबा साहब का कर्ज नहीं भूलूंगी। तो उसके लिए नमो बुदाय जय भी। मेरी बात बुरी लगी हो किसी को, लगे जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी। सम्मानित साथियों, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम घरों में और जो अपने मंदिरों में, अपने बुद्ध विहारों में ये जो महापुरुषों के फोटो लगाते हैं, ये मूर्तियां लगाते हैं, इनका उद्देश्य यही है कि इन्होंने जो हमारे लिए काम किए, इन्होंने जो समाज में सुधारने के लिए काम किए, इनसे हम लोगों को ज्ञान लें और उस ज्ञान से लेकर हम अपने बच्चों को इनके बारे में बताने का काम करें। अब जैसे बाबा साहब ने हम लोगों को ज्ञान दिया, उनके 3 उपदेश थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो उसी से प्रतिज्ञा लेकर बाबा साहब ने जो प्रथम संदेश हम लोगों को दिया शिक्षित होने का, शिक्षित होने के लिए हम लोगों को काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। उस अच्छी शिक्षा का जो परिणाम हमारे बीच में है, आज राजीव कुमार की वजह से देखने को मिला। और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे परवेज जी का लड़का है, अभी विदेश गया हुआ है पढ़ने के लिए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे इस समय विदेशों में पढ़ रहे हैं। आज एक बच्चे को आना था, लेकिन वो उसने रसिया से ये डॉक्टरी करके हमारे बीच में आया है, लेकिन वो ट्रेनिंग पे है तो आज वो नहीं आ पाया। हम ऐसे बच्चों का भी सम्मान करेंगे कि जो बच्चे हमारे अच्छे निकलकर समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। एक इसी के साथ साथ यहाँ समाज के सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे, अब जो नई पीढ़ी आ रही है, उनको अपने महापुरुषों का कैडर देने का समय है, क्योंकि जब महापुरुषों का कैडर मिलता है तो जब ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब ही हम लोगों का मिशन आगे बढ़ता है। हम लोग
आप देख रहे होंगे कि हमारे बहुत सारे मोहल्लों से कोई कांवड़ यात्रा में जा रहा है और कांवड़ यात्रा के नाम पर वो वहां से क्या लेके आता है? नशा। वो कैसा नशा? चाहे चिलम भर के पी रहा है या सिगरेट भर के पी रहा है या गांजा पी रहा है। ये जो सूखा नशा है इस समय बहुत तेजी से हम मोहल्लों के कॉलोनियों की तरफ बढ़ रहा है और हमारे बच्चे ज्यादातर इस अंधकार में, इन नशे के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इस पर भी विचार करने का समय है। सम्मानित साथियों, ये जो समय है, अब जो हमारे महापुरुष हैं इन्होंने जो बताए, इनके उपदेश देने का, उनको उनके मार्गों पर चलने का समय है। तो हम चाहेंगे जितने भी हमारे वरिष्ठ यहाँ साथी बैठे हैं सभी हमारे बच्चों को इन्हें सुधारने का काम करें, कॉलोनियों में से शिक्षा की तरफ को ज़्यादा ले जाएं, जिससे हमारे समाज का नाम रोशन हो। इसी कड़ी में हमारे ये प्यारे बच्चे एक संत रविदास जी के ऊपर एक भजन के साथ साथ नृत्य करेंगे।